तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो SKMU दुमका में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा गद्दारी हो गया एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आ गया और ऐसा नहीं होता है किसी भी हिंदी भाषी राज्य में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नियम के अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जहाँ भी, जैसे हमारा झारखंड राज्य में राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा के पेपर को छोड़कर बाकी सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश में आने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि हिंदी और इंग्लिश में आने चाहिए। तो यहीं पे हमारा पेपर फेल हो गया, यानी कि आप चाहे तो इस पर लीगली केस भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को रद्द भी करवा सकते हैं। मतलब एक तरह से यार इतना, और ऊपर से ये जो मैथ पूछा गया है ना, तो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब 10th क्लास से बाहर है, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 10th क्लास से एबव का है, ठीक है। तो क्या ही जो हम बोले हैं, मतलब हर यूनिवर्सिटी हर तरह है, लेकिन SKMU मतलब बाप बुलवा दिया है। मैं भी हार मान चुका हूँ इस यूनिवर्सिटी से, इसलिए अब मैं वीडियो भी वगैरह कम बना रहा हूँ इसका। मतलब मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि यार इन लोग चाहता क्या है। पास कराना चाहता है बच्चा को, ना फेल कराना चाहता है, ना पढ़ाना चाहता है, नहीं चाहता है, समझना मुश्किल है भाई। तो एक तरह से यहाँ का जो, मैं क्या ही आलोचना करूँ, तो बहुत ही आलोचना कर लिया है। चलिए फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो 24 में एग्ज़ाम हो रहा है और ये लिख रहे हैं 23। बहुत होशियार आदमी है ना। सेशन 22-26 है, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, पास है 30 मार्क्स। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ 15A + 15B = 45, देन द एवरेज ऑफ A एंड B इज 2। मतलब पूछा गया है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। कि दो को संख्या है हमारा 15A + 15B बराबर दिया है 45। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आर्ट्स के हैं और कॉमर्स के हैं, वे लोग डायरेक्टली एक ही बार क्वेश्चन में मैथ पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है क्या यार? हाँ, पढ़ाना है तो एक ही बार 10 में सब पढ़ा लीजिए कि हम 10 नहीं पास कर पाएँ, ठीक है। तो एक बार फिर छोड़ेंगे 12th तक, उसके बाद फिर मैथ। ये क्या नियम है? मतलब पूरी तरह से जो गवर्नमेंट ये रूल बनाई है NEP, मतलब इसका कहना ही है कि भाई तुम मत पढ़ो, हम नहीं पढ़ने देंगे तुमको, ठीक है। यही चाहती है गवर्नमेंट ना, जो BJP गवर्नमेंट यही ना लाई है NEP। मतलब पूरी तरह से तुम बर्बाद करके रख देगा यार इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को। चलिए जो भी है, मानता हूँ बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे होता है, अचानक से बदलाव नहीं होता है। हानि आप लोग को ही उठाना पड़ेगा। देखिए 15A + 15B, यहाँ पे 15 कॉमन आ जाएगा, A + B बचेगा हमारा, A + B, और इधर 45 काटेंगे तो आ जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। A + B बराबर 3 आया। तो A + B बराबर 3, यानी कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 3 को भाग देंगे 2 से, क्योंकि 2 को संख्या है तो एवरेज निकालने के लिए जितने संख्या होता है उसके योग को 2 से भाग दिया जाता है। तो हमारा एवरेज आ रहा है, इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा एवरेज। लेकिन यहाँ पे कितना एवरेज दिया है? 2, यानी कि यह फॉल्स हो गया, ठीक है। 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने फॉल्स पे टिक लगाया है। अगला है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक वृत्त में त्रिज्या दे दिया गया है। कितना दिया है त्रिज्या? ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इसका एरिया पूछ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, πr²। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं। पाई का मान कितना है? 22/7 r², यानी कि 5 × 5, ठीक है। तो कितना होता है? गुना कर दीजिए, 22 × 5 = 110, 110, 22 × 5 = 110, 5 5, ठीक है। तो 0 हो गया 5 और 5 55, 11 5 55, 550/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप भाग भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन सर्टेन इज इक्वल टू, यानी कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा, यस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, यानी कि 4 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 4 को लगातार संख्या लिख लीजिए, जैसे 1 + 2 + 3
प्लस 4, 4 को लगातार संख्याएं होगी, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और इसका माध्य क्या होगा, तो 4 से भाग दे देंगे, इसका जो माध्य निकल के आएगा सबको जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, ठीक है। इधर से जोड़ के देख लेते हैं, 2 1 3, 3 6 4 10, 10 को भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 4 दूना 8, 2.5, ठीक है। 4 दूना 8, फिर 8.0 बचा तो हाँ 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.5, ठीक है, डी नंबर। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे मतलब खाली स्थान को रिक्त करना है यार, ये क्वेश्चन है सीरीज का और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। देखिए इसको अगर हम करते हैं 1 6 है ना, तो 1 गुने 1 जोड़ 4 कर देते हैं, बराबर हमारा हो जाता है 5 होगा यार, 1 जोड़ 1, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा कर लेते हैं एक बार, कितना आता है 6, 1 में आता है 15, तो अगर हम 6 में जोड़ दिए फिर हमारा 9 तब आता है 15, ठीक है। इसमें अगर हम 4 जोड़ दिए, 6 में 4 जोड़ दिए तो 9 15, ठीक है। अब 1 मिनट इसको ऊपर उठाएंगे, जगह नहीं बन रहा, 6 + 9 बराबर 15 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे 15, 15 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है जी 21, 21 में अगर हम कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हमारा हो रहा है 3 36, नहीं होगा इससे, तो 15, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है। डायरेक्टली मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करना है, ये इक्वेशन दे दिया 5 मार्क्स का और फिर पूछा गया है कि डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन जीएम विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यामितीय माध्य को परिभाषित करना है, ठीक है। फिर ये सॉल्व करने का इक्वेशन दिया है। तो देखिए जो लोग का छूट चुका है मैथ, जैसा कि मेरा मैथ छूट चुका है, मतलब पढ़ता हूँ यार लेकिन उस तरह से नहीं अभी टाइम दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो उनको दिक्कत होगा, फेल कर जाइएगा। दिक्कत क्या होगा, ये हमारा 3y = 4 + 4x, ठीक है। तो एक साइड में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, मतलब इसको सेट कीजिए पहले अच्छा से, ये जो हमारा 3y है ये 4x इधर आएगा, ठीक है, मतलब एक तरफ साइड से कीजिए 4x - 3y = -4 होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप में देख लेते हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा, मैं भी सॉल्व करने नहीं सक रहा हूँ, ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोशल साइंस में ज़्यादा बेटर हूँ, मैथ का टीचर मैं नहीं हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि ए मैन बोरो, एक आदमी उधार लेता है 25,000 रुपये, ठीक है, फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, तो 2 गो जमींदार हैं उनसे उधार लेता है 25,000 रुपये, ठीक है, फॉर 1 लोन, एक लोन है, ही पेड 12% पर एनुअल PA, तो वह 12% सालाना उसको साधारण ब्याज देता है, सिंपल इंटरेस्ट देता है, एंड फॉर द अदर ही पेड 14% PA, ठीक है, एंड दूसरे को वह 14% देता है सालाना, ठीक है। फिर पूछा गया है कि इफ़ द टोटल इंटरेस्ट पेड 1 ईयर बी ₹3260 वह 1 साल में पेड करता है टोटल। आगे पूछ रहा है कि हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट, तो प्रत्येक से वह व्यक्ति कितने रुपया उधार लिया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, टोटल हमें 25,000 रुपया ले लिया है उधार, ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है हमारा सिंपल SI बन रहा है 3260 रुपया, ठीक है, और इसमें 25,000 रुपये आए। मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, पहले ही बता दिया हूँ यार मतलब मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि 70% बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सही बता रहा हूँ। 70 क्या यार, हम 80 बोलेंगे या 90 भी बोलेंगे तो भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की स्थिति मुझसे भी ज़्यादा बेटर मतलब ख़राब ही होगा यार, बेटर तो नहीं होगा, ठीक है।
तो आप भी अगर सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो चले जाइएगा भाई। मैं भी अगर आप लोग के एग्ज़ाम पे होता तो मैं भी डरता कि यार कहीं मैं भी फेल ना कर जाऊं। चलिए लास्ट की ओर से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑक्योर इन डिक्शनरी। तो देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। देख लेते हैं पहले कौन आएगा। तो बी सब में है, उसके बाद ए देखिए तो ए इसमें है, एगो इसमें है, उसके बाद एफ इसमें है। तो हमारा 4 नंबर सबसे पहले निकल जाएगा। उसके बाद हमारा निकलेगा ये 2 नंबर, ठीक है। पहले 4 नंबर होगा, फिर 2 नंबर आएगा। उसके बाद कौन आएगा तो BOMNOPQR। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथा नंबर पे कौन आएगा तो ये हमारा चौथा होगा, ये 5वां होगा अंतिम में, ठीक है। तो जो लोग ऐसा सेट किए हैं फर्स्ट नंबर पे इसको लिखे होंगे जैसा जैसा बताया, तो उसका मिल जाएगा 8 मार्क्स, सॉरी 7 मार्क्स। आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम लास्ट, ठीक है। तो उसको टिक करना है जो सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, ठीक है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक ऑन द। तो लास्ट में कौन आएगा सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए सब में है, उसके बाद सी एक है बी, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर में। आगे देख लेते हैं। तो ये सी है, उसके बाद एच आ जाता है इसमें, क्यू इसमें सी, तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। थर्ड की बात करें तो ये क्यू है, ये टी है, ये एच, ये हमारा थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो जो 2 नंबर का है ये हमारा 5वां में आएगा, ठीक है। तो जो लोग ऐसा बनाए होंगे उनको 8 मार्क्स मिल गया होगा, 8 7 15 मार्क्स हो गया। हाँ लेकिन ये एक चीज़ है कि आप डायरेक्टली आंसर कर दीजिएगा तो उतना मार्क्स नहीं बनाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, यानी कि स्टेप मार्किंग है इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। स्टेप स्किप कीजिएगा तो आपको कम मार्क्स मिलेगा, डायरेक्टली लिखे होंगे आंसर तो आपको कम मार्क्स मिलेगा। और पूरा स्टेप फॉलो किए होंगे कि सब स्टेप बाय स्टेप मतलब इस तरह से आपको बनाना है हर स्टेप को, ठीक है। पहले एक बार उतारिए सब क्वेश्चन को, फिर उसको सेट कीजिए 4 नंबर 3 नंबर, फिर बराबर दे दे के फिर पूरा पेज मतलब एक तरह से भरना है, स्टेप सभी स्टेप्स को लिखना है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो स्टेप मार्किंग नहीं किए होंगे तो फिर आप डायरेक्टली आंसर करने से आपको कम मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगला है द 6th टर्म ऑफ एन एपी का 6ठा पद दे दिया है हमारा 12 है, एंड इट्स 8th टर्म और इसका 8वां टर्म जो है 22 है। फिर पूछा गया है कि फाइंड द इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा डी पूछा गया है एंड इसका पहला टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जब यहाँ पे 6ठा टर्म दे दिया गया है कि 6 टर्म हमारा कितना है जी 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 5d इज इक्वल टू 6 टर्म हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी हमें नहीं दिया है। फिर हमारा 8 टर्म 22 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 7d इज इक्वल टू हमारा कितना है 22। अब हमारा एक इक्वेशन की तरह बन गया, माइनस कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसमें घटेगा तो हमारा कितना आएगा, 7 में 5 गया तो 2d बराबर कितना आता है हमारा 10, तो d बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। सिंपल सा निकल गया d बराबर 5। अब जब d बराबर 5 निकल गया है तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लिखे थे a + 6d इज इक्वल टू हमारा 12 दिया गया है और d का मान हमारा निकल गया 5, तो a प्लस और ये हमारा 6d का मान है हमारा 5 इज इक्वल टू 12। अब a का मान निकल जाएगा, देखिए तो हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू यहाँ पर इधर आएगा तो 12 माइनस 6 × 30, ठीक है, तो -18 आ जाएगा, ठीक है। -18 से शुरू हो रहा है तो -18, उसके बाद a + d, इसमें फिर हम 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा 13, ठीक है। एक बार कर लेते हैं -13, फिर इससे 5 जाइए तो हमारा आ जाएगा -8, ठीक है। फिर इससे आएंगे तो हमारा आएगा -3, 1 2 3, चौथा टर्म आए, 5वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया
3 4 5वां टर्म, छठा टर्म कितना हो जाएगा जी, तो हमारा हो जाएगा 7, 8वां टर्म हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, सब में 5 5 जोड़ते जाइए। सही है, दैट मीन्स ये सही है। अगर आप इस तरह से बनाए होंगे तो आपको 8 मार्क्स मिल गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा है कि फाइंड 3 नंबर इन एपी। आपको 3 नंबर निकालने हैं एपी के। फाइंड 3 नंबर ऑफ एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। ठीक है, तो एपी के 3 नंबर निकालने हैं जिसका योग जो है 80 है। ठीक है, एंड हुज सम इज 15 एंड सॉरी उसके जो है आपका योग 15 है और गुणनफल 80 है। तो देख सकते हैं गुणनफल 80 और योग 15, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। कितना आएगा, जैसे गुना करने से 15, ए इंटू बी इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 15 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा आ रहा है कितना, सॉरी ए प्लस बी इंटू को गुना कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 80 और ए प्लस बी कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन निकलेगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस बी। ठीक है, इसको अगर हम लेते हैं तो 15 माइनस बी, ए का मान 15 माइनस बी है। अब हम यहाँ पे बैठाएंगे 15 माइनस बी, क्योंकि ये हम ए माने हैं, गुने बी बराबर गुना करने से कितना आता है 80। ठीक है, प्रोडक्ट तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 15b माइनस बी स्क्वायर बराबर 80। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इसको मैं नहीं सकूँगा यार मतलब सकूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं सका, समझ गए ना। तो इस तरह से आप लोग को भी होता होगा। देखिए मैं उतना मैथ में टैलेंटेड 10th तक ही था, उसके बाद 12th में मैथ में मेरे 10 में 97 मार्क्स आए हैं, ये मैं अच्छा से याद है। लेकिन जैसे ही मैं 12th आया आर्ट्स ले लिया, जिसके कारण मेरा गुड़माटी हो गया। फिर कॉम्पिटिटिव लाइन में आया तो थोड़ा मैथ अच्छा हो गया फिर से। चलिए, लेकिन उतना हाईली नहीं हो रहा है मेरा अभी मैथ जो है थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, एवरेज भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मैथ एवरेज लेवल पे है। बोला गया है कि डिफाइन हार्मोनिक मीन निकाला गया है विथ प्रॉपर्टीज। तो आपको हार्मोनिक मीन बताने हैं और उसके प्रॉपर्टीज भी, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। तो ऐसे भी बच्चे फेल हैं, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हैं वो बच्चे केवल पास कर पाएंगे, केवल पास। नेक्स्ट है हमारा कि फाइंड द सिंपल एंड वेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, द वेट बीइंग द करस्पॉन्डेंस नंबर। तो ये क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया है मैथ का। ठीक है, कार्ड, अब यहाँ पे एक कार्ड से क्वेश्चन है और देख लेते हैं। ये तो 7 नंबर तो बनेगा ही नहीं, 7 नंबर बिल्कुल नहीं बनेगा। अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल। तो यहाँ पे आपका कार्ड यानी कि ताश से क्वेश्चन आया है। एक कार्ड है, अ कार्ड इज ड्रॉन ड्राउन एट रैंडम। आपको एक यादृच्छिक कार्ड निकाला जाता है फ्रॉम अ वेल, अच्छे से जो ताश की गड्डी फेंट के रखा है। ठीक है, डेस्क ऑफ कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ। तो देखिए कार्ड की 52 पत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पे आपको निकालना था किंग और अ क्वीन। ठीक है, तो किंग कई गो होता है, ताश की गड्डी में 4 गो किंग होता है और क्वीन भी 4 गो होता है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितना आ जाएगा, 4/52। तो निकालिए, तो इसका आ जाएगा हमारा, काट दीजिए 1, 14 14 5 14 का 56 होता है ना, 13 24 13 14 52, तो 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/13, क्योंकि 4 4 का होता है सब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि क्लब और अ डायनोम, इसको क्या बोलते हैं यार, क्लब और डायनोम, 1 मिनट। अब इसके लिए आपको ये समझना होगा। ठीक है, देखिए 14 करके सभी होते हैं, ये डायमंड जिसको हम लोग कुछ और नाम देते हैं। ठीक है, फिर ये जो दिल छाप होता है इसके भी 14 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा पान छाप जिसको हम लोग पान बोलते हैं। ठीक है, स्पेड इंग्लिश में बोला जाता है, स्पेड, इसके भी 14 होते हैं। और ये क्लब होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं, तो इसके भी हमें 14 होते हैं, सब 14 करके क्या होता है। तो क्लब और डायमंड का पूछा है हमारा, ये डायमंड। ठीक है, क्लब और डायमंड कितने होते हैं, 14 14 करके होते हैं।
तो 14 ऊपर में रहेगा, टोटल कार्ड की संख्या 52, तो भाग दीजिए कितना आएगा, 14 के 14, 14 × 14 पहले 14 56, 13 नहीं यार सॉरी 14 14 करके नहीं, 13 13 करके होते हैं, हाँ 13 13 करके होते हैं चारों, ठीक है। तो 13/52 आ जाएगा, कट जाएगा हमारा, 13 1 13, 13 चौका 52, ठीक है। 1/4 इसका राइट आंसर होगा। तो इससे आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। फिर है कि एक्सप्लेन द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है यार ये थ्योरम भी पूछ दिया, एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, और ये तो बनेगा ही नहीं 5 नंबर, 4 नंबर थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹2809 इन 2 ईयर एंड 2977.54 इन 3 ईयर्स, फाइंड द सम एंड रेट परसेंट पर एनुअल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दर कितना होगा वार्षिकी। देखिए क्वेश्चन वाकई में टफ है, अगर मैं होता तो कितना मार्क्स मिलते, चलिए हम देखते हैं एक बार, ठीक है। 30 में मैं ला पाता नहीं, तो यहाँ पे मुझे तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, और इसको मैं छोड़ देता हूँ किसमें मुझे कन्फ्यूजन है, 3 मार्क्स, और ये यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ है, मतलब 4 4 जोड़ते जाता है, तो यहाँ पे मुझे 1 मार्क्स मिल जाते, ये डैश के जगह पे 28 आएगा, ठीक है। तो मतलब 4 4 सब में जोड़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाता 4 मार्क्स, इसको तो मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, इसको कर लेता तो 4 और 5 9 मार्क्स मिलते हैं, 9 में हम 3 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमको 9 में 2 घटा दिए तो 7 मार्क्स मिलता। इस तरह से आप लोग भी काउंटिंग कर लीजिएगा, इसको नहीं सकेंगे, इसको भी नहीं सकें, इसको भी नहीं सकें, यहाँ पे हाँ इसको सक जाते 8 मार्क्स, इसमें हमको मिल जाता 5 मार्क्स, तो 7 में फिर हम जोड़ लेते हैं 5, ठीक है। तो मेरा आ जाता 12 मार्क्स, इसमें 7 में 7 मिल जाएगा क्योंकि बनाने का था, ठीक है। तो 12 में फिर हम 7 जोड़ देते हैं, तो मेरा हो जाता 19 मार्क्स। और उसके बाद देख लेते हैं, तो हार्मोनिक बीन ये हम लिख लेते हैं, तो 8 में हमको 5 मार्क्स मिल ही जाता, तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, ठीक है। फिर हमारा है यहाँ पे फाइंड द सिंपल द एरिथमेटिक मीन, इससे नहीं बनता मेरा, आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा फाइंड द 3 नंबर ऑफ, हाँ ये भी हम नहीं बना पाए हैं, ये हम मेरा बन गया है 8 मार्क्स का, ठीक है। तो 24 में मेरा 8 जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाता है 32 मार्क्स, ये हमसे बन गया है, तो मेरा हो जाता 40 मार्क्स, और ये भी बन गया है तो हो जाता 7 मार्क्स, मतलब मैं पास हो जाता यार बिना पढ़े, ठीक है। उतना है मेरे पास पावर। चलिए तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिए अपना कितना कितना मार्क्स आ रहा है। वैसे मैं एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, पीजी लास्ट टाइम पे है, मतलब एमए फाइनल ईयर पे हूँ मैं, फाइनल हो ही जाएगा 1-2 महीना में, ठीक है। तो वाकई में अब आपका टफ कर दिया है एग्ज़ाम, बिना पढ़े तो मतलब बिना पढ़े क्या, पढ़ के भी आप पार नहीं कर पाइएगा अगर आपका ब्रेन बहुत फास्ट वर्क नहीं करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एडवांस मैथ को घुसा दिया है, एडवांस मैथ है ये सब आपका, ठीक है। एडवांस मैथ जो कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बनेगा ही नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ ये सारी चीज़ें, जिसके कारण मुझे भी नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो मैं अगर पढ़ा होता तो मेरे से बनता, लेकिन मैं नहीं पढ़ा हूँ, आर्ट्स पढ़ा, तो इसलिए मुझसे नहीं बन रहा है। चलिए, और ऊपर से और एक मुसीबत, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है उसको तो सबसे ज़्यादा मुसीबत है। तो कुल मिला के इतना है भाई लोग, कि जो लोग का लगता है कि मैं फ़ेल हो गया था सेमेस्टर 1 में भी और सेमेस्टर 2 में भी फ़ेल हो गया हूँ, ठीक है, मतलब रिजल्ट आएगा तो एक UPI है, और क्या बोलेंगे, इग्नू पे एडमिशन करा लीजिए, IGNOU, चाहे झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन होगा अभी भी, ठीक है। और खर्चा आएगा लमसम आपका 12 से 15 हज़ार टोटल 3 साल के दरमियान, 1 साल में 5,000 या 4,000 लगेगा, साल में एक बार एग्ज़ाम देना होगा इग्नू, ठीक है। हर राज्य में, हर ज़िला में आपको एडमिशन एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा इग्नू का। आप देश के किसी भी कोने में रहें, आप इग्नू के एग्ज़ाम वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, पूरे भारत में कहीं पर भी। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो लोग इग्नू का सहारा ले सकते हैं, इग्नू में आप लोग इजीली पास कर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
और सॉरी भी क्योंकि मैं नहीं पेपर को सॉल्व कर पाया पूरी तरह से, क्योंकि देखिए मैथ सबसे थोड़ी बनेगा, और सब चीज़ बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए पढ़ने, बिना इसको एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है, तो बिना पढ़े बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए नहीं बनेगा मैथ। थैंक यू, बाय। इंग्लिश के जहाँ तक सवाल है तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 2 का इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक है।